पाकिस्तानी नेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं और जैसे ही उनका जो एयरक्राफ्ट था वो जद्दा की हदूद में एंटर हो रहा था तो हमने देखा F-15 3 फाइटर जेट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया। वेरी स्पेशल जो है ट्रीटमेंट सऊदी अरेबिया की जानिब से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दिया गया और इसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। अगर देखा जाए तो ये दौरा शुरू होता है जब मोहम्मद बिन सलमान जी इनविटेशन भेजते हैं मोदी साहब को और यहाँ पर हम बात करेंगे IMEC कॉरिडोर की, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बात की जा रही है। 6 बड़े MOU साइन हो रहे हैं और ये बता रही है दुनिया को कि एक सेकुलर कंट्री, एक इस्लामिक वर्ल्ड का जी दिल बनता चला जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स पे बात होगी, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ये कोई आम प्रोटोकॉल नहीं है। 40 साल के बाद पहला मौका सऊदी अरेबिया ने इंदिरा गांधी को दिया था और सेकेंड मौका जी मोदी साहब को दिया गया कि 40 साल के बाद कमर्शियल हब जद्दा के अंदर मोदी साहब को लैंड कराया गया। ग्रैंड वेलकम हुआ और क्या बातचीत होती है इस दौरे को लेकर, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिसेंटली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या चेंज लाया। हमें उसमें समझना पड़ेगा कि जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वो चाह रहा है कि हम ऑयल डिपेंडेंसी से हट के अपनी इकॉनमी को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। उस डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो अपने ताल्लुकात इंडिया की तरफ अपनी तरफ मोड़ है। जैसे मिसाल के तौर पे अब वो पाकिस्तान के साथ जो उनके नॉर्मल अपने पहले ताल्लुकात होते थे उनसे हट के इंडिया की तरफ उनकी पॉलिसी हो रही है एंड दे आर नॉट यूजिंग एनी यू कैन से कि वो कोई इस्लामिक कार्ड नहीं प्ले कर रहे। इसलिए उन्होंने अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जो दुनिया की इस टाइम की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखे ना कि वो जैसे ही मोदी साहब वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने F-15 एस्कॉर्ट किया, 3 F-15 यूज़ हुए हैं। तो इसमें मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जो ये सारा एक्ट किया है इसमें उनकी फॉरेन पॉलिसी में चेंज है। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करके एक इस्लामिक लीडरशिप से हट के पूरी दुनिया को साथ मिला के चलना चाह रहे हैं, जिससे उनको ज़ाहिर फ़ायदा भी होगा। अब जो इतना बड़ा सहरा है सऊदी अरेबिया का, दुनिया का दूसरा बड़ा अरेबियन सहरा है, तो वहाँ पे क्या है बेसिकली कि अब वो चाह रहे हैं कि उनके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट हो, उनके मुल्क में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हो, उनके मुल्क के अंदर जो है वो ऑयल के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, डिफरेंट रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं। जी, टूरिज्म की भी बात करेंगे, जैसे अगर जापान की बात करें, चाइना की, इंडिया की, तो ये जैसे आपने बोला कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जी ट्रेंड आम हो रहा है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है, तो शिफ्ट तो आएगा। आपको नहीं लगता कि वो टूरिज्म को ज़्यादा हिट कर रहे हैं मोदी साहब को बुला के? क्योंकि इस वक्त जो देखें ये भी खबर हो रही है कि मोदी साहब के इस विजिट के बाद 2300 इंडियन कंपनीज जो है जाके इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं सऊदी अरेबिया। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और सऊदी अरेबिया के पास एक मौका है कि किस तरह वो इंडिया की इस बड़ी इकॉनमी और मैन पावर से फ़ायदा उठा सके। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न्स आजकल जो है वो इंडिया के अंदर उभरते हुए नज़र आ रहे हैं और वो बिल्कुल सऊदी अरेबिया में जो मोहम्मद बिन सलमान है वो भी यही चाह रहे हैं कि हमारी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम हो, हम टूरिज्म की तरफ जाएं। उन्होंने एक नया सिटी, न्योम सिटी इंट्रोड्यूस करवाया है, एक लाइन सिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। वो चाह रहे हैं कि इंडियन कंपनीज आए और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आके इन्वेस्टमेंट करें। तो सर देखिए, एक तरफ 40 करोड़ आवाम है और एक तरफ 25 करोड़ आवाम। हमने हमेशा सऊदी अरेबिया को अपने दिल के करीब पाया है क्योंकि वो मुल्क ऐसा है जहाँ पर मक्का और मदीना है, ठीक है, हर मुसलमानों की कहते हैं ना ख्वाहिशात का मरकज़ वही है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो वो हमारा मजहबी लेंस कहीं ना कहीं फेल हो। एक सेकुलर कंट्री जिसमें 100 करोड़ हिंदू हैं और वो जी 40 साल के बाद, इंदिरा गांधी के बाद मोदी साहब वहाँ पर लैंड कर रहे हैं और ये उनका तीसरा सक्सेसफुल दौरा है। पहले 16 में किया, फिर 19 में किया, अब 2025 में बार बार मोदी साहब को सऊदी अरब बुलाता है, हाई सिविलियन अवार्ड भी दे चुका है। सर, जो कमेंट में सऊदी अरेबिया के पढ़ी थी इस दौरे को लेके, वो कह रहे थे हम इनको इस वजह से ज़्यादा प्यार करते हैं कि बड़े ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सऊदी अरेबिया की आवाम लिख रही है। देखिए, इसमें बिल्कुल इंडिया ने मोदी गवर्नमेंट में आके काफ़ी ग्रो किया है। आप उनकी इकॉनमी की बात कर लें या उनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस अराउंड द ग्लोब की बात कर लें तो उन्होंने ग्रो किया है। तो अपना जो सऊदी अरेबिया वो भी यही चाह रहा है, उसको भी यहाँ से फ़ायदा। और देखा जाए बिल्कुल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वी आर 250 मिलियन पीपल एंड दे आर 1.44 बिलियन पीपल। वो डेफिनेटली वो उनकी जो सऊदी अरेबिया के लिए इंडिया एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और जो बड़ी कंज्यूमर मार्केट होगी जहाँ से ज़्यादा कंपनीज और जहाँ पे सऊदी अरेबिया की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो सकती है, सऊदी अरेबिया भी चाहेगा कि हमारे उस मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाए। और अब मोहम्मद बिन सलमान साहब की जो सरबराही में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर दी और शिफ्ट कर दी है।
तो अब इस विजिट के बाद क्या इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है, क्योंकि कह रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट बताया जा रहा है ये। देखिए इसमें एक तो पाकिस्तान के लिए सबक है कि हम जो बार बार वहाँ पे जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, ठीक है हमारा उनके साथ सऊदी अरेबिया के साथ एक ऐसा ताल्लुक है जिससे कोई भी मुसलमान पीछे नहीं हट सकता, हाँ। लेकिन जो कंट्रीज़ के ताल्लुकात होते हैं वो फ्रेंडशिप से बढ़ के इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, और इंटरेस्ट में इकॉनमी भी है, टूरिज्म भी है, ऑयल भी है, और इसके साथ साथ फिर जाहिर है हमारा एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी है सऊदी अरेबिया की तरफ। तो हमें भी चाहिए कि हम सऊदी अरेबिया को ये रियलाइज़ करवाएं कि हमारे साथ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट या हमारे साथ भी ताल्लुकात अच्छे करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा आएगा। लेकिन क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, तो सऊदी अरेबिया चाहता है कि पाकिस्तान के साथ साथ में इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे वो अभी पिछले साल ये एक मीम भी बनी थी ना कि हमें खजूरें भिजवा दियो और $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल, वो $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया को दे आए थे। हमारे साथ उन्होंने $8 बिलियन की MOU साइन किए, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं है। कह रहे होटल बनाएंगे, अभी बस ये अब 1-2 अरामको के ये स्टेशंस बने हैं यहाँ पे लाहौर के अंदर, वो भी और वो भी अभी एक डिस्टेंट ड्रीम है। वो कह रहे हैं जी 1000, पता नहीं वो कब होगा। अभी फिलहाल जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। सर एक और मुद्दा भी आ रहा है, कह रहे साइबर क्राइम पे बात करने जा रहे हैं मोदी साहब, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया जिस भी फोरम पे जाता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मुझे लगता है कि इंडिया के ये मोटो में शामिल हो चुका है। देखें इंडिया ने हमेशा एंटी पाकिस्तान नैरेटिव यूज़ किया है। अच्छा, इधर भी यही होगा? इधर भी ये होगा, और उन्होंने और इंडिया को पता है कि ये जो बेसिकली हम सऊदी अरेबिया के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जाएगी। और दे आर ट्राइंग के हम किसी तरह एक पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री बनाएं, जो कि वो बॉलीवुड के ज़रिए भी कोशिश कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात सिर्फ वो सऊदी अरेबिया की तरफ तक की हद तक ये ताल्लुकात नहीं है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे उनके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर दुबई जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं। तो ये जो इंडिया है ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, समझ आ रही। तो इसमें पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल में ये सबक है कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो हम बार बार उनसे जाके मांगने की कोशिश करते हैं, जो उनसे अपना इमदाद मांगते हैं, उसके बजाय हमें चाहिए कि हम उनको कहें कि आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ MOU साइन ना करें बल्कि प्रैक्टिकली यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। फर्जी एग्रीमेंट हमारे साथ बना दिए जाते हैं। सर एक चले ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करेंगे कि हमने ये भी देखा कि मोदी साहब के विजिट से पहले सऊदी अरेबिया ने 4000 के लगभग पाकिस्तानियों को वहाँ से डिपोर्ट किया। पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन जो है सऊदी अरेबिया से बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। कभी किसी साल 90,000 पाकिस्तानियों को निकाल देते हैं, कभी वीज़ा नहीं देते। तो अभी तो जून तक जो है सऊदी अरेबिया ने वीज़ा जो है बैन किया हुआ है, इसमें इंडिया भी शामिल है। लेकिन जब भारत का प्रोटोकॉल हम देखते हैं, फिर अपना प्रोटोकॉल देखते हैं, तो साफ पता चल जाता है कि सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट इस वक्त किसके साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरेबिया जो है इस वक्त काफ़ी इंटरेस्ट कर रहा है इंडिया पे। अच्छा। लेकिन हमारे जो लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, उनको इस बात को गहराई से सोचना चाहिए कि इंडिया गैर मुस्लिम है, हम लोग मुसलमान हैं। ठीक है। तो हमारे मुसलमानों को सऊदी अरेबिया समझ लें हमारी एक बहुत मजबूत गिरफ्त है, वहीं से हमें निकाला जा रहा है और उन लोगों को क्रूड किया जा रहा है। हमें निकाला जा रहा है और उन लोगों को एंटर किया जा रहा है। लेकिन इसमें हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और बैठ के उनसे बातचीत करनी चाहिए कि मुसलमानों को ज़्यादा तरजीह दी जाए। हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो और हमारे मुसलमानों को बेनिफिट दो। उल्टा के जो मुसलमान नहीं है उनके साथ आप अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया में बहुत से नॉन मुस्लिम हिंदू काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया को काम चाहिए, उसको वो लोग चाहिए जिसके अंदर पोटेंशियल हो। लेकिन जेट्स आ गए हैं मोदी साहब को जो ये एस्कॉर्ट करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, उनकी फ़िज़ा में प्रोटेक्शन करने के लिए। F-15 जेट्स हमने पहली दफ़ा देखा है किसी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए सऊदी अरेबिया ये कर रहा है, किंग कर रहा है, क्राउन प्रिंस कर रहा है। उसको पता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का ये वज़ीर आज़म है इस वक्त पूरी दुनिया में ये पॉपुलर जा रहा है। अच्छा, ये पॉपुलर है। अच्छा। और हमारे जो लीडर हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, पॉपुलर नहीं हो रहे। हाँ। जैसे कि अभी तीसरी मर्तबा इनको आ गया है और तीसरी मर्तबा में इंसान बहुत विन कर जाता है, लेकिन ये अभी तक भी आपस में थोड़े बेइत्तफाकी से चल रहे हैं। और उनका जो मुल्क है वो मोदी को अप्रिशिएट कर रहा है और विन करार दे रहा है। जब पूरी पब्लिक उसके साथ हो चुकी है तो ऑटोमेटिक पूरी दुनिया में कुदरती नाम निकल जाता है किसी का। तो अल्लाह पाक हमारे लीडरों को भी ये वाली ताकत अता फरमाए। मोदी को इज्जत दी है।
उसकी आवाम ने इज्जत दी हुई है ना। देखिए एक झुंड है उसके साथ, तो सब वो गाने गाए जा रहे हैं उनके इस्तकबाल पे हिंदी जुबान में। आप देखें कि इंडियन कल्चर कहाँ तक पहुँच चुका है। इंडिया बहुत मुतहद है, आपस में इत्तेफाक है उनका। और लीडर को वो इस वक्त जितने काफ़ी टाइम से मोदी सरकार और बहुत पहले आप देखें पाकिस्तान के साथ, हमारा इंडिया के साथ बहुत अच्छे तल्लक हो चुके थे। ये कुछ हमारी गवर्नमेंट आई जिन्होंने इंडिया से हमारे भी तल्लक ख़राब कर दिए। उस वक्त हमारी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी इंडिया के साथ। मतलब अवाम कभी नहीं चाहती थी कि ये इंडिया के साथ पाकिस्तानियों का ताल्लुक ख़त्म हो। अवाम तो यही चाहती है सुबह हो तो इंडिया से हमारे तल्लकात और अच्छे हो जाएं, क्योंकि इंडिया की अवाम और पाकिस्तान की अवाम आपस में मुतहद है। हमारी गवर्नमेंटों के कोई इख्तलाफात हो गए हैं जिन वजह से हम लोग एक दूसरे से पीछे हो गए हैं। तो अब सऊदी अरेबिया का जो ये वेलकम था स्पेशल प्रोटोकॉल मोदी साहब के लिए, इससे पाकिस्तान में क्या मैसेज जा रहा है जी? ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ये मैसेज है कि आप लोग भी मुतहद हो जाएं, अपने आप को मजबूत करें। इकोनॉमी की बड़ी जंग है, इंडिया की इकोनॉमी को सब सलाम कर रहे हैं, उसमें पोटेंशियल है। सऊदी अरब को पता है ये मेरा बहुत बड़ा बायर है, डेट्स वाई सऊदी अरेबिया अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स उनको बना रहा है, अपने डिफेंस कॉपरेशन उनके साथ बढ़ा रहा है। 6 प्रोजेक्ट के ऊपर सिग्नेचर होंगे, MOUs होंगे, IMEC कॉरिडोर्स के ऊपर बात हो रही है कि इंडिया का सामान अब यूरोप तक जाएगा और फिर यूरोप से आगे ट्रम्प कहता है मैं अमेरिका तक ले जाऊंगा। तो इतनी बड़ी मार्केट बनने जा रही है। उसकी एक ख़ास वजह जो है ना, एक आदमी होता है ना, अब जैसे आप ही समझ लें, मैं 20 दफ़ा आपको देखता हूँ तो मैं समझ जाऊँगा आप इस चैनल पे मजबूत हैं। ठीक है। तो मोदी इस वक्त अपनी गवर्नमेंट में बहुत मजबूत है। तो उसको कोई भी लीडर देख रहा है तो वो कहता है ये जो भी बात कर रहा है या जो भी कॉन्टेक्ट कर रहा है ये मजबूत आदमी है, पक्का है। हमारी जो गवर्नमेंट है पता नहीं होता साल चले, 1.5 साल चले, 2 साल चले, तो इसलिए हमें किसी किस्म में हमें नहीं लिया जाता, आर्जी तौर पे लिया जाता है। साइन मोदी के साथ कोई साइन होते हैं तो उन्हें पता है ये पक्का है, आदमी है, मोदी साहब कंप्लीट करेंगे। ये अपनी बात पे मजबूत रहेगा, ये मजबूत आदमी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई पता नहीं, 1 साल चले, 2 साल चले, तो जो साइन कॉन्टैक्ट हो जाएगा वो जाया ही जाना। इससे बेहतर है इनके साथ कोई प्यार मोहब्बत करके इनको घुमा फिरा के कुछ खिला पिला देते हैं। तो मतलब हमें घुमाने में लगा घुमाने में भाई, चलो F-15 उधर भेजे जी, क्योंकि वो मजबूत लोग हैं। इस वक्त वो बात करनी चाहिए, ये नहीं कि हमारे लोग मजबूती चाहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ साथ टांगे भी खींच रहे हैं। इसलिए हमें देखो ना, हमारा ही सऊदी अरब हमें घर से बाहर निकाल रहा है और इंडिया को दाखिल कर रहा है। ये हमारे लिए कितनी बेइज्जती की बात है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारा मुल्क जहाँ हमने अल्लाह के घर जाके हज करना है और वहाँ से हमें मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जा रहा है और इंडियन को दाखिल किया जा रहा है। तो क्या ऐसी खासियत है इंडियन में? कोई खासियत नहीं है, सिर्फ वो एक इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं जी। वो हम में नहीं बन रही। तो हमें भी गवर्नमेंट को चाहिए, इस वक्त जो भी गवर्नमेंट है सारे मुतहद होके अपने पाकिस्तान को मजबूत करें और पाकिस्तान की आवाम का दिल जीते। इंशाल्लाह हम भी आगे निकलेंगे, ऐसी कोई बात क्या है कि देखें, सऊदी अरेबिया एक आज़ाद रियासत है, इंडिया भी एक आज़ाद रियासत है। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गया है, नो डाउट उसको प्रोटोकॉल दिया, शायद दीगर ममालिक के हुक्मरानों से ज़्यादा दिया गया है। ये तो बात सच है कि वो एक सेकुलर स्टेट है। सऊदी अरेबिया हमारी इस्लामी फलाही रियासत है। हाँ जी। ऐसा क्यों हुआ, सवाल तो बनता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल रूल के तहत देखा जाए तो एक मुल्क का जब प्राइम मिनिस्टर जाता है उसको प्रोटोकॉल तो दिया जाता है। लेकिन वाकई ये तो हैरानकुन बात है कि उसको बाकायदा तोपों की सलामी दी गई। 40 साल पहले, वाकई बात आपकी ठीक है, इंदिरा गांधी को, और 40 साल बाद इसको मोदी साहब को। आम मुल्कों के जो या किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसको रियाज में उतारा जाता है। इसको वहाँ पे उतारा गया है, जद्दा में उतारा गया है। मक्का से बिल्कुल करीब है, ये गेटवे है मुसलमानों के लिए, जद्दा से गुजर के जाते हैं। चलो अल्लाह ताला मोदी साहब को मक्का मुकर्रमा में भी जाए, हज इस्लाम कबूल करे, अल्लाह ताला उसको ये नसीब फरमाए। सर क्या वो कोई रिलीजियस मुद्दा तो खैर ये नहीं है, लेकिन सर मैं ये सुनना चाहती हूँ आपसे या पूरी ये जो मेरी कम्युनिटी जो भी आज मुझे ज्वाइन करेगी कि आपको नहीं लग रहा कि भारत ने इस्लामिक वर्ल्ड से अपने ताल्लुकात बड़े मजबूत कर लिए? यूरोप और वेस्ट में तो उनका इन्फ्लुएंस था ही था, अब इस्लामिक वर्ल्ड भी जो है भारत माता की जय के नारे लगा रही है। तो गौर फिक्र की जरूरत है हमारे हुक्मरानों को, हमें कि ऐसा क्यों हुआ है। मसलन हमारे
सऊदी अरेबिया के साथ बल्कि ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए ठीक है ना। हाँ, जब मुशर्रफ दौर में ये लोग लुडियाँ डालते गए थे ना, उस वक्त भी तो जाके सऊदी अरेबिया में इन्होंने स्टे किया था। अब क्यों नहीं इनके ताल्लुकात उनके साथ मजीद मजबूत होने चाहिए। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे देखिए मैंने ये वर्ड किए हैं कि ये लोग गए थे, मैं ज़ाती तौर पे इकोनॉमिक को समझता हूँ ठीक है ना। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब ने इकोनॉमिकली तौर पे मुल्क को मजबूत किया है, हमारी इकोनॉमिक बेहतर हुई है, पहले से बेहतर हुई है ठीक है। हमारी मुल्क ने भी थोड़ी कम हुई है, उड़ान भरी है, पाकिस्तान ने तरक्की की, ये बात सच है ठीक है ना। जो अच्छे काम है उसमें हम शहबाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट करते हैं। शहबाज शरीफ ने दिन रात काम किया, मेहनत की है, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सरखरूख करे, बहरानों से अल्लाह पाक हमारे मुल्क को निकाले। आखिरी सवाल पूछूंगी कि मोदी का ये जो जद्दा का जो दौरा है और क्राउन प्रिंस से भी मुलाकात होगी, तो ये कितना अहम होगा और इसके बाद इंडिया की इम्पोर्टेंस इस्लामिक वर्ल्ड में कितनी बढ़ जाएगी? क्योंकि अभी से ही जो है ना करामात शुरू हो गए, कह रहे हैं बढ़ेगी, ये सच है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये बढ़ेगी। इनके मुझे नहीं लग रहा कि इनके, क्योंकि सऊदी अरेबिया का स्टेटस अब चेंज हो रहा है। अच्छा, सऊदी अरेबिया बिल्कुल नो डाउट हमारा इस्लामी फलाही रियासत है, हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन हाँ बिल्कुल दिल के करीब है। लेकिन सऊदी अरेबिया इस बात को नहीं देख रहा कि वो हिंदू रियासत है या वो उसको रियासत के तौर पे देख रहा है उसको, ठीक है ना। वहाँ पे देख रहा है कि इंडिया, ये तो सच है, इंडिया की इकोनॉमिक हमारे से ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है आगे, तो उन्होंने अपने इस इंटरेस्ट को देखना है सऊदी अरेबिया ने, ठीक है जी। अब बिजनेस पार्टनर भी तो है ना, भारत उसे तेल भी तो बड़ा खरीदता है। हाँ जी, तो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया ने ये भी तो देखना ना, देखे ना एक चीज़ जिससे खरीदी जा रही है उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिया जा रहा है, वो तो उसी को तरजीह देगा। बायर आएगा तो सेलर तो प्रोटोकॉल देगा ना इंशाल्लाह, तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये है कि अगर उन्होंने इनको प्रोटोकॉल दिया है तो उन्होंने अर्न किया है मेरे ख्याल से। आप कह रहे अर्निंग डिपेंड कर रही है। उन्होंने अर्न किया है इंडिया वालों ने, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी बेहतर की है, उन्होंने अपने मुल्क के जो है ना हालात को बेहतर किया है, तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल से तो उनका प्रोटोकॉल बनता था। हमें भी जो सीखना चाहिए कि हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर करना है। अगर हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे तो हमें भी हर मुल्क जो है ऐसे सलूट करेगा। मतलब सर आपने बड़ी प्यारी बात बोली कि ये प्रोटोकॉल दिया नहीं जा रहा है, उन्होंने अर्न किया है। अगर फाइटर जेट तो हमने जंगों में लड़ते हुए देखे हैं, फिजा में सलामी किसी वजीर आजम को देते हुए फर्स्ट टाइम नजर आए हैं। सऊदी अरेबिया की इस्लामिक कंट्री है, हम कहते थे कि भाई इस्लामिक कंट्रीज आपस में भाई भाई होती है और नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन सर ये जो फार्मूला है ये मोदी साहब ने रिजेक्ट कर दिया। पिछले 10 सालों में आप देख ले, इंडिया के इस्लामिक वर्ल्ड से रिलेशनशिप देख ले, मिस्र हो, यूएई हो, मैं कहती हूँ छोटी ब्रुनाई जैसे इस्लामिक छोटी छोटी कंट्री वो हर जगह पहुँच रहे हैं। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं अभी उनमें जो है फ्रेंडशिप वाला जो फैक्टर है वो काफ़ी कम हो गया। सही है। अभी ये है कि हर कोई इकोनॉमी को देख रहा है, ठीक है, और उनके लिए जो उनको बेस्ट लगा, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया। और वैसे अच्छी बात है, हम जो इस्लामी मुल्क है हमें मिलके भी सोचना चाहिए कि हमें भी अपने आप को इम्प्रूव करना, ठीक है, ताकि हमारी भी इज़्ज़त जो उनसे वो दुनिया में बेहतर हो सके। मतलब आप कह रहे हैं इस प्रोटोकॉल से सीखना चाहिए कि हम क्यों दिया जा रहा है उसका प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर उन्होंने उन्होंने फेम हासिल कर ली है, उसके पीछे रीज़न क्या है। हमें भी जो है ना अपने आप को इतना इम्प्रूव करना चाहिए कि जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वहाँ जाए तो उसको भी इसी तरह का जो है प्रोटोकॉल दिया जाए। कितना स्ट्रगल करना पड़ेगी कि ऐसा प्रोटोकॉल सऊदी हमें दे कि अपने फाइटर सबसे खतरनाक त्यारे भेज दे हमें सलामी पेश करने के लिए। देखिए उसके लिए तो फिर कचकोल तोड़ना पड़ता है। कचकोल तोड़ना पड़ेगा। ओह माय गॉड, क्या बात बोल दी, शायर तो नहीं आप? नहीं। तो जो अच्छा, इंडिया मीडिया को मैं सुन रही थी, उन्होंने बोला कि यह हमारे भारतीय वजीर आजम के लिए फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। जब वो फ़लस्तीन के दौरे पे गए थे तो तब इसराइल ने अपना हेलीकॉप्टर इसी तरह ही जो है ना भेजा था उनकी हिफाजत के लिए, तो ये उनकी लाइफ में 2 टाइम्स ऐसा हो गया। मतलब फ़लस्तीन भी जाते हैं और प्रोटोकॉल इसराइल दे रहा है। फिर वही बात है कि देखें जो भी मुल्क है वो देखता है कि कौन से मुल्क का वज़ीर आज़म आ रहा है, वो उनकी इकोनॉमी को देखते हैं, ठीक है, उनको असेस करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है बाद में, उनके साथ हमारे बिजनेस रिलेशन कितने इंप्रूव हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए जब उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को देखा कि वो काफ़ी बेहतर हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल देना चाहिए कि हमारे पास उनके पास रिलेशनशिप बेहतर होंगे और ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप इस वक्त आपको कितने सिग्निफिकेंट मालूम हो रहे हैं, कितने ये मजबूत हो जाएंगे और कितना ये बिजनेस कमाएंगे? क्योंकि इंडिया और सऊदी अरेबिया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। ठीक है, ये लेना भी चाहिए।
इससे यह कि इन दोनों के रिलेशनशिप जाहिर बात है, अगर आप किसी मुल्क के जो वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल दे रहे हो तो इससे आपके रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर होंगे, उनके जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वो भी ज़्यादा बेहतर होंगे। 6 MOU साइन होंगे जिसमें ट्रेड है, एनर्जी है, सिक्योरिटी दोनों है, मुल्कों का फ़ायदा होगा, डिफेंस है। सही बात है। सर ये वर्ड डिफेंस बहुत लोग लाइट रहे हैं, सऊदी अरेबिया का डिफेंस पाकिस्तान पर डिपेंड कर रहा है, अब इंडिया भी सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहा है। बस देख लें ये और पिछले साल की बात है, पहली दफ़ा इंडियन आर्मी ने सऊदी अरेबिया के लैंड पे जो है पाँव रखा था। पाकिस्तान के लिए फिर अलार्मिंग है ना, तो पाकिस्तान को भी देखने चाहिए कि होश के नाखून लेने चाहिए, ठीक है, सीखना चाहिए अगर कोई मिस्टेक्स हुई पास में हुई हैं, क्यों हमारी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, क्यों अपनी जा रहे हैं हम, ठीक है, हम जो जब जाते हैं किसी मुल्क में तो हमें